कल भी अमित भाई ने जिस तरीके से घुसपैठ की बात कर रहे थे, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं। जो और बीएलओ और बीजेपी का पदाधिकारी बैठ के लिस्ट निकाल करके जो दलित था, आदिवासी था, जादव था, मुसलमान था, उसको आपने हटा दिया। मात्र 10 सीट के चलते नीतीश कुमार जी बच गए। और इनके 2-3 नेता यहाँ लंबी लंबी बात करते हैं। हमने निशिकांत जी को कुछ कहा नहीं, लेकिन निशिकांत जी का कुकर्म पाप सबको पता है कि 2 सीट पर आप चुनाव सिमट गए थे ललन बाबू। अकेले लड़िएगा तो 7 जन्म में चुनाव नहीं जीतिएगा। कभी आप अटल जी को, नरेंद्र मोदी, बीजेपी को गरियाते हो, कभी उधर से इधर गरियाते हो। आप लोगों का तो कैरेक्टर क्या है, बोल देंगे तो लग जाएगा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं निशिकांत बाबू और ललन बाबू। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं यही अपेक्षा हमेशा करता हूँ कि आप सब लोग हमेशा खुश रहिए और अपनी अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। राजनीति के बारे में, दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचने का कोई औचित्य नहीं। आरएसएस और बीजेपी के बारे में आप समझिए, इन लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ एसआईआर में क्या किया। एसआईआर में इन लोगों ने दलित, आदिवासी, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज के लोगों के नाम को 99% काटे। अच्छा, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, जो लोग 5 किलो 10 किलो अनाज लेकर के या 10,000 रुपया लेके वोट दे रहे, इसको क्या जरूरत पड़ी थी। कल भी अमित भाई ने जिस तरीके से घुसपैठ की बात कर रहे थे, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं। जो हम दोनों भाई सहमति असहमति हो सकती, आपके मन में भी होगा, मेरे मन में भी होगा कि चलो घुसपैठ निकले। 12 साल से ये थे, इसको निकाल लेना चाहिए था। मनमोहन सिंह जी ने 40,000 घुसपैठ निकाले थे। एक बूथ लिस्ट बनी 6 महीना पहले, बाद में तुरंत 6 महीने बाद इसको एसआईआर करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इनके मन में था कि हम बिहार या और जगह नहीं जीत पाएंगे, अब कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तो पहला सवाल मेरा आप लोगों से है, जो हमको गाली कभी कभी देते रहते हैं और आप कह देते हैं कि मियाँ का जन्मल तो ये। देखिए, सवाल मेरे खून में, आपका भी खून है, हम लोग एक हैं। हेमोसेपियन और सेपियन के बाद हम लोग का ब्लड मानवीय सभ्यता में आया। कोई हिंदू, मुसलमान, बावन, राजपूत, जादव, तेली, पासवान, राम नहीं है। हम लोगों ने इसको अपने तरीके से वर्त किया है, तो हम लोग का खून एक है। तो जो घुसपैठ थे वो तो एक भी नहीं मिले, न रोहिंग्या मिले, न नेपाली मिले, न वियतनामी मिले, न बांग्लादेशी मिले, न श्रीलंका के लोग मिले, तो एक भी नहीं मिले। और उसके बाद अमित भाई बार बार यही कहते हैं कि मेरे रहते घुसपैठ नहीं होगा, आप जितना कर लो, जितना बाइकआउट कर लो। ये इस तरह की भाषा। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमको सीसीटीवी फुटेज क्यों आप खत्म कर दिए। उनका कहना है कि ईवीएम का जो असेंबल है, जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो कौन करता है? क्या जो ईवीएम है उसके मालिक करते हैं, कंपनी बनाने वाली, कि बाद में चुनाव आयोग के द्वारा जब हम नॉमिनेशन दे देते हैं तब वहां पर वो विधानसभा बाद असेंबल होता है। नीचे जो कंप्यूटर लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, उसकी जांच कौन करता है? उसको कौन देखता है? उसको तो यही लोग देखते हैं। अच्छा, आपको भी पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, फोन, मोबाइल, सब कुछ हैक हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं पता है। ठीक है, कांग्रेस किसी चीज को लाया, हम जो कंट्री इसको बनाया है, जिन लोगों ने बनाया, वो कह रहा है ये महागुनाह है, पाप है। कई कंट्री ने तो इस पर एफआईआर लॉन्च कर दिया कि जो करेगा मेरे यहाँ, वो उस पर एफआईआर लॉन्च होगा। तो समय समय पर सुधारवादी प्रक्रिया है कि नहीं? आज हम नया कोई बिल लाते हैं कि नहीं, नया अमेंडमेंट करते हैं कि नहीं सदन में, विधानसभा में, कि अच्छा नहीं था, या अध्यादेश ले आते हैं कि नहीं लाते? जब सरकार को कुछ करना होता है तो अध्यादेश ले आते हैं। लेकिन आज उसी बात पर अड़े रहना कि आप लाए थे, आपने चोरी की थी, ठीक है,
यदि कांग्रेस चोरी करती तो आप 2 से 200 पर आते। आप बोलिए ना, इन लोगों को पूछिए जरा, कांग्रेस यदि गलती करती तो नरेंद्र भाई मोदी को सजा होता कि नहीं, और अमित शाह जी क्या लौट पाते? कांग्रेस ने कभी बदले की भावना से काम नहीं की, ये सबको पता है। और कांग्रेस भारत के संविधान से की मर्यादा को कभी नहीं लाना, नैतिकता को कभी नहीं लाना। आप उम्मीद भी नहीं करते नेहरू जी से, मनमोहन सिंह जी से तो और भी आप उम्मीद नहीं कर सकते, राजीव जी से तो